स्टूडेंट, आज निबंध लेखन बता रही हूँ आपको। इसके पहले वीडियो में भी आपको कुछ टॉपिक दिए थे। अभी भी जैसे मेरा प्रिय त्यौहार यानी प्रिय त्यौहार में जैसे होली भी आ सकती, दिवाली भी आ सकती है, तो बहुत सारे त्यौहार है और किसी भी त्यौहार के बारे में आप लिख सकते हो। अब मेरा प्रिय त्यौहार, हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में मुझे दिवाली त्यौहार ये सबसे ज़्यादा अधिक प्रिय है। दिवाली यह त्यौहार अश्विन महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। स्कूल कॉलेजों में दिवाली की लंबी छुट्टियां होती है। दिवाली से पहले लोग अपने 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 घरों की साफ सफाई करते हैं। घर घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। घरों के दरवाज़ों पर लोग तोरण बांधते हैं तथा कंदील लगाते हैं। दिवाली के त्यौहार पर हम नए कपड़े पहनते हैं। हम खूब पटाखे फोड़ते हैं। मित्रों के साथ जैसे खूब खेलते और घूमते हैं। दिवाली दीपों का त्यौहार माना गया है। दिवाली दीपों का त्यौहार माना है और हर घर में जैसे दिया जलता हुआ दिखाई देता है। दिवाली के दिन हमारे घर में खूब चहल पहल रहती है। घर के बाहर दरवाजे पर सुंदर रंगोलियाँ बनाई जाती है। रात को गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दिवाली के दूसरे दिन नया साल यानी शुरू हो जाता है, यानी जैसे दूसरा सन शुरू हो जाता है। इस दिन अब जैसे दिवाली 5 दिन रहती है, इस दिन हम पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को मिलकर जैसे यहाँ पे साल मुबारक कहते हैं। ये हम नहीं कहते, पर जैसे हम मुबारक एक दूसरे को देते हैं। दिवाली के दिन पड़ोसियों को मुबारक देते हैं, जैसे दिवाली की शुभेच्छाएं देते हैं। दिवाली के दिनों में हमारा सारा परिवार खुशी से झूम उठता है, इसलिए दिवाली यह प्रिय त्यौहार माना गया है। अब होली है। होली भी हमारे देश में एक बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसमें क्या होता है, ये रंगों का त्यौहार होली बहुत लोगों को बहुत लोकप्रिय है और बहुत लोग होली खेलते हैं। जैसे आपको बताएं, धूलिवंदन बोला जाता है। तो होली का त्यौहार फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली वसंत ऋतु का एक रंगीला त्यौहार है। फागुन में गाए जाने वाली होली गीतों को फागुन कहते हैं। फागुन का महीना शुरू होते ही फाग शुरू हो जाते हैं। ढोल और मंजीरों के साथ इन गीतों को गाने में बहुत मज़ा आता है। और होली जैसे आपस में आपसी प्रेम का त्यौहार है। यह त्यौहार 2 दिनों का होता है और पहले दिन शाम को होली जलाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि होली जलने के साथ आपसी लड़ाई झगड़े जैसे ख़त्म हो जाते हैं। होली के जलने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। होली के दूसरे दिन मेल रहती है। इस दिन रंगों का जैसे त्यौहार रहता है। अब सवेरे सवेरे छोटे बड़े सभी एक दूसरे पर रंग डालते हैं। अबीर गुलाल से लोग लाल हो जाते हैं। होली के रंगों में सारे भेदभाव ख़त्म हो जाते हैं। तो सच में यानी जैसे देखा जाए तो होली यह प्रिय त्यौहार है, यानी बहुत अच्छा आनंद वाला एकता का संदेश भी हमें देता है। अब वैसे ही प्रिय खेल आपको जो अच्छा लगता है उस खेल के बारे में आप जानकारी लिखो। दुनिया में तरह तरह के खेल होते हैं, उनमें से सबसे जिसका जो लोकप्रिय या जो फेवरेट गेम लगता आपको अच्छा लगता है तो उसके बारे में लिखना है। तो फुटबॉल जैसे मैदानी खेलों का राजा है। क्रिकेट की तरह ही फुटबॉल को भी जैसे महत्व है। इस खेलों में खिलाड़ियों के 2 दल होते हैं और हर दल में 11 खिलाड़ी होते हैं। हर दल में एक एक गोल रक्षक होता है। फुटबॉल का खेल 90 मिनट का पूरा होता है। फुटबॉल खेलने से हमें तेज दौड़ने का अभ्यास होता है। इस खेल में खिलाड़ी सतर्कता, चतुराई और तेजी से निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं। सचमुच यह माना जाए तो चुस्त तंदुरुस्त रखने वाला फुटबॉल ऐसा गेम है। अब यहाँ पे माँ भी है, तो माँ आपको निबंध माँ के बारे में खुद को लिखना है। उसके बाद है मुहावरे। मुहावरे उनका वाक्य में प्रयोग। अब कदम चूमना, सम्मान करना,
मेहनत करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कमाल करना, योग्यता का परिचय देना। स्पर्धा में प्रथम आकर तुमने कमाल कर दिया। कानों में रस घोलना, सुनने में अच्छा लगना। कोयल की आवाज़ हमारे कानों में रस घोलती है। खाई में धकेलना, नष्ट करना। कुछ वैज्ञानिक आविष्कार विश्व को विशाल विनाश की खाई में ढकेल रहे हैं। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत प्रसन्न होना। इनाम पाकर मेरी खुशी का ठिकाना न, गले लगना, प्रेम से मिलना। गांधी जी ने दीन दुखियों को गले से लगाया। चने के झाड़ पर चढ़ना, झूठी तारीफ करना। जो योग्य न हो उसे चने के झाड़ पर क्यों चढ़ाते हो। चारों खाने चित करना, पूरी तरह पराजित करना। कुश्ती में रामदेव ने ऐसा दाव मारा कि श्यामदेव चारों ओर खाने चित हो गया। चेहरे में खुशी भरना, सुख देना। छोटी सी मदद भी दुखी आदमी के चेहरे पर खुशी जमा देती है। छक्के छुड़ाना, हौसला जैसे बुलंद करना या हौसला पस्त करना। छक्के छुड़ाने यानी कोई डर के मारे यानी जैसे घबरा जाना, छक्के छुड़ाना। रानी लक्ष्मीबाई ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। जुट जाना, काम में लग जाना। सभी लोग विक्रम सिंह के प्रचार में जुट गए। ठप पड़ जाना, रुक जाना या बंद हो जाना। सेठ जी के आते ही उनका सारा कारोबार ठप पड़ जाता था। तहस नहस करना, स्पष्ट करना। समुद्री तूफान ने उस छोटे से गांव को तहस नहस कर दिया, यानी उद्ध्वस्त कर दिया, जैसे नष्ट कर दिया। ताव खाना अर्थात क्रोधित होना। जरा सी बात पर तुम ताव क्यों खा रहे हो। दाव पेच लगाना, चाल चलना। दाव पेच लगाना यानी चाल चलना। तो दाव पेच लगाकर उसने प्रतियोगिता जीत ली। वैसे ही धोखा देना, बेईमानी करना। व्यापारी ने दादाजी को देसी घी के बदले नकली घी देकर धोखा दिया। नज़र दिखाना या नज़र रखना, ध्यान देना। चिंता मत कीजिए, हम आपके बच्चों पर नज़र रखेंगे। नाक कट जाना, बेइज्जत होना। चोरी के जुर्म में बेटे को जेल जाने से सेठ जी की नाक कट गई। नाक सिकोड़ना, चेहरे से घृणा प्रकट करना। भिखारियों को देखकर सेठ जी नाक सिकोड़ लेते हैं। 9-2-11 होना, भाग जाना। बिल्ली को देखते ही चूहे 9-2-11 हो जाते हैं या हो गए। पसीने से तर होना, अत्यधिक थक जाना। थोड़ी सी मेहनत करने पर भी यह पसीने से तैर गया है या तैर जाता है। पहाड़ टूट पड़ना, तो जैसे अचानक बड़ी विपत्ति या बड़ा संकट आना। दुर्घटना में बेटे की मृत्यु हो जाने पर बुढ़िया पर पहाड़ टूट गया। पोल खुलना, छिपा दोष प्रकट करना। छिपा दोष प्रकट करना। पुलिस के सामने चोर की पोल खुल गई। फल फूलना अर्थात अच्छी तरह विकसित होना। समय पर पानी मिलने पर पौधा खूब फल फूल जाता है। फूला न समाना यानी बहुत खुश होना, आनंदित होना।